आप सबका स्वागत करना चाहूंगी आज के एक और सेशन में जिसका टॉपिक है होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच फॉर पीसीओडी एंड पीसीओएस विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द टीम मिशन फिट चंडीगढ़। तो जैसे कि आप सब अवेयर होंगे दैट एवरी संडे वी कंडक्ट अ न्यू सेशन ऑन अ न्यू हेल्थ टॉपिक। So in the past few weeks, we have successfully conducted sessions such as holistic development through energy transformation, sessions on healthy eating habits and on diet, of course. We also had a session on child development psychology and so on. So if you have missed any session, then इनकी video recording YouTube पर available है on a YouTube channel Astro Origin. तो हमारा आज का सेशन एक ऐसे ही हेल्थ इश्यू को लेकर है जो आजकल एक बहुत ही कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया है, स्पेशली इन यंग गर्ल्स। So if I talk about the statistic values and data, then as per WHO, PCOS affects 116 million women worldwide, where one in 10 Indian women are suffering from this disorder, and this is very huge. But don't worry, that's why we have this session for you today. कि कैसे आप इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं, एंड द सेकेंड थिंग, इफ यू आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम दिस देन इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे आप इसे क्योर कर सकते हैं। आवर मेन हाईलाइट वुड बी एज इट्स अ हार्मोनल रिलेटेड डिजीज, तो कैसे आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे आप अपने सिम्टम्स को कम कर सकते हैं और एंड फीलिंग इन कंट्रोल। एंड नंबर 3, पीसीओडी रेमेडीज, आप क्या रेमेडीज यूज कर सकते हैं। So discuss this all with you today. We have a special guest with us, Dr. Ruchika Sharma, where she is MD in acupuncture and alternative medicine, and she is practicing in Holistic Nature Care Center in Mohali, Punjab. So first of all, welcome and thank you, ma'am, for being here with us today. So now I would request Dr. Ruchika to please share their knowledge with us and continue the session further. Hello everyone, my name is Dr. Ruchika and today I am taking session on PCOS and PCOD. तो सबसे पहले हम अपनी स्लाइड्स की ओर जाने की कोशिश करेंगे। So today we are going to discuss a topic holistic integrative approach of PCOD and PCOD. इसमें हम सारे के सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिस्कशन करेंगे जिसमें कि एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड ऑल द नेचुरल अप्रोचेस विल बी देयर टू टेल कि उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और इस बीमारी को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पीसीओडी होता क्या है और पीसीओएस एंड पीसीओडी में डिफरेंस क्या है। तो पीसीओडी हार्मोनल डिसऑर्डर, मेनली ये रिप्रोडक्टिव एज में महिलाओं को होता है जो कि जिनमें उनको सिम्टम्स दिखते हैं जैसे इरेगुलर पीरियड्स आना, उनका मेंस्ट्रुएशन बढ़ जाना, जैसे 35 डेज है तो उसका प्रोलॉन्गेशन होना, साल में उन्हें पीरियड्स कम होना, 2 महीने का स्किप होना, 3 महीने का स्किप होना। तो मेंस्ट्रुएशन का स्किपिंग होना इज ऑल्सो काउंट इन द सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस। उसके अलावा उन्हें इनफर्टिलिटी दिक्कत आना, कंसीविंग में प्रॉब्लम्स आना, उसके अलावा एक्सेस मेल हार्मोन्स होना, बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ने के कारण एंड्रोजन्स जो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन्स, इनके लेवल हमेशा गड़बड़ आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, फंक्शंस ऑफ द बॉडी। सो ओवरीज में क्या होता है कि देयर आर डेवलपमेंट ऑफ नंबर ऑफ फ्लूइड लाइक। मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, एक्चुअली आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है, तो एक बार अपना थोड़ा माइक या आप साउंड चेक करेंगे। अब ठीक है मैम? अभी भी थोड़ी कम है, अगर आप थोड़ा चेक करें तो सेटिंग्स में। अब ठीक है मैम? यस प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो पीसीओएस के सिम्टम्स ऐसे शो होते हैं कि ओवरीज में थोड़े थोड़े फॉलिकल्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं जो कि एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी की तरह फॉर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे जो एग्स हैं वो रिलीज नहीं हो पाते हैं और उसकी वजह से ओवम की मैच्योरिटी नहीं हो पाती है। पीसीओएस is the same symptoms जो मैंने अभी आपको बताए। Now what is the difference between PCOD and PCOS?
पीसीओडी में क्या होता है? पीसीओडी में ये होता है कि एक्चुअली स्क्रीन पे कुछ अबनॉर्मेलिटी शो हो रही है, तो आई रिक्वेस्ट द टीम टू सॉर्ट इट आउट. Yes, ma'am, we are working on it. Just a minute. Shall I continue? Ma'am, could you please once again share your screen? एक बार आप इसको हटाकर दोबारा एक बार शेयर करें अगर. Sure, sure. एक second. Can you give me the permission to do it? Just a minute, ma'am. Tanya. And a request to the participants, please आप अपना mic mute कर दीजिए. Still, ma'am, it's showing some of the lines over the screen. Yeah, just a minute, we are sorting this out. This is something unusual. Yeah, it's okay. हेलो मैम. आई थिंक हमने अभी चेक किया अपनी तरफ से, तो आई थिंक यहाँ कोई इश्यू नहीं है, बट एक बार आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके एक बार अगर आप कंटिन्यू करें, टिल देन वी विल फिगर इट आउट. आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर आप कंटिन्यू कर सकते हैं अभी. Okay. So what happened? आ रही है आवाज. Yes, ma'am, you can continue. Yeah. तो पीसीओडी में क्या होता है कि नॉर्मली इसमें सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है. Shall I continue with the screen as well? मैम प्लीज अभी आप स्क्रीन शेयर मत कर कीजिए अभी आप. I'll let you know once it's sorted. Okay. तो पीसीओडी में क्या होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इनफर्टिलिटी और कंसीविंग की कोई बात नहीं होती है. सिर्फ इट इज अ हार्मोनल डिसबैलेंस जिसमें ईस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन्स के लेवल अप एंड डाउन हो जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड पीसीओडी. इसमें भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ओवरीज में स्टिल ओवरीज प्रोड्यूस करती है ओवम, बट दे कैन नॉट गेट मैच्योर एंड दे अगेन subside in the ovaries in the form of cyst. So now there are types of PCO patients. There are types of PCO patients like lean patients and normal PCO patients. Some people are lean. Mainly 20 to 50% of the people who are suffering from PCOS वो बहुत ज़्यादा thin structure के होते हैं and considered as normal weight only. Their BMI will be normal, their BMR will be good, but still they will be having a problem for their either in their hormonal system or either they are having problem in their regulating the cycles. So when they come to know, when they are trying to conceive and ovulation नहीं हो पाता है, तब उन्हें पता चलता है कि that is infertility due to the PCOS, due to hormonal imbalance. But normal PCOS जो कि एक मैच्योर एज में आजकल प्यूबर्टी की एज से लोगों को स्टार्ट हो जाता है, वुमेन्स में स्टार्ट हो जाता है, तो दैट कम्स अलोंग विद द हार्मोनल डिसबैलेंस, अलोंग विद द वेट गेन, अलोंग विद द एड्रिनल्स फंक्शन की डिसफंक्शनिंग, उनके साथ आता है. तो नॉर्मली व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस? पीसीओएस एंड पीसीओडी के सिम्टम्स दोनों के सेम होते हैं. इट विल बी लाइक, सबसे पहले इनफर्टिलिटी इफ पीपल आर ट्राइंग टू कंसीव. Second is mood change, acne, severe face पे acne होना, fatigue होना, sleeplessness होना,
इंसुलिन के रेजिस्टेंस होना, मेन कॉज ऑफ पीसीओडी एंड पीसीओएस ऑलवेज इन्वॉल्व्स कि उसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी होगी ही होगी पेशेंट को। हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाना बॉडी में, बेल बाल्डेस आना, लोगों के बाल झड़ने लग जाते हैं एंड दे विल गेट अ पैच ऑन देयर हेड। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एरियाज पे, लाइक चिन, नेक, हेयर, ब्रेस्ट, तो सब जगह अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। वेट में चेंजेस आना, और उसके बाद सिस्ट का डेवलप होना, लो सेक्स ड्राइव होना, तो इस सब में ये आता है। और अबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स, तो इट इज वेरी कॉमन सिम्टम्स ओवर द पीसीओएस। सो व्हाट आर द मेन सिम्टम्स जिसको देख के पता चलता है कि हाँ हमें है? आप घर बैठ के भी वो पता लगा सकते हो कि आपको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम आ रही है। उसमें क्या होता है कि आपको इरफ्रीक्वेंट, इरेगुलर और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम हो जाती है। दीज आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस। आपके पीरियड्स 2 महीने के लिए स्किप हो रहे हैं, 3 महीने के लिए स्किप हो रहे हैं, साल में सिर्फ 3 महीने आ रहे हैं या 9 महीने आ रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी बेसिक इंडिकेशन ऑफ द बॉडी कि आपकी सिस्टम में खराबी है, आप उसे चेक करें। सेकेंड इज एंड्रोजन लेवल्स बढ़ना। एंड्रोजन, जब भी हमारा हार्मोनल लेवल्स बढ़ते हैं बॉडी में, तो सबसे पहले चिन ग्रोथ होना, डिफरेंट फेशियल हेयर्स का बॉडी पे डेवलप होना, एक्ने, सीवियर एक्ने डेवलप होना, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पिंपल्स एंड एवरीथिंग यू गेट इन योर डेली लाइफ ड्यू टू हीट एंड ऑल। मेल पैटर्न की बार्डनेस होना, सो दीज आर द कॉजेज। एंड जब आप उसको चेक करवाने जाओगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड कि पीसीओडी सिस्ट डेवलप हो चुकी है। नाउ विल टॉक अबाउट कि लीन पेशेंट्स में क्या होता है और नॉर्मली भी क्या होता है। बीएमआई एक बॉडी मास इंडेक्स होता है जिसके हिसाब से हाइट और वेट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए वो उसे डिसाइड करता है। तो यूजुअली 18 to 24 के बीच में नॉर्मल लोगों का बीएमआई होता है, एंड लीन पीको पेशेंट्स का भी बीएमआई इतने में ही होता है, मे बी उससे कम भी हो सकता है। तो इनमें प्रॉब्लम्स आती है इरेगुलर साइकिल और रेगुलर, इनके साइकिल दोनों हो सकते हैं। ये ओव्यूलेट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। चल इनको और भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है सेम एज पीसीओएस, बट इनमें स्पेशली डेवलपमेंट होती है एंजाइटी, डिप्रेशन और लोअर रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। स्ट्रेस को नहीं हैंडल कर पाते हैं तो भी ये हो सकता है, जिसकी वजह से एलिवेटेड एलएच एंड एफएसएच रेशियो बढ़ जाती है। नाउ विल टॉक अबाउट कि इसके सॉल्यूशंस क्या है लीन पेशेंट्स के लिए। जो लोग बहुत पतले होते हैं उन लोगों के लिए पीसीओएस को कैसे हैंडल करा जाता है। बिल्ड लीन मसल मास, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना, लिफ्टिंग वेट्स, डूइंग बॉडी वेट्स रेगुलरली, तो उससे इन्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। रेगुलरली फास्टिंग और अपना ग्लूकोज लेवल चेक कराने से भी इन्हें एक आइडिया रहता है कि कहाँ से प्रॉब्लम अराइज हो रही है। हेल्दी वेट, अगर वेट कम होगा तो भी दे हैव द चांसेस ऑफ हैविंग पीसीओएस, और अगर वेट ज्यादा होगा तो देन तो इट इज वेरी कॉमन हैविंग डिसऑर्डर्स ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो मेनली पीसीओएस को डिप्रेशन, एंजाइटी, इनमें भी लोग बहुत जल्दी जाते हैं जिसकी वजह से उनमें पीसीएस हो जाता है। और पीसीओएस में एक और सिम्टम देखा जाता है कि लोगों में विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी होती है। विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन सेंसिटिविटी उनका एग डेवलप नहीं हो पाता है, जिनकी वजह से उन्हें इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। नाउ विल टॉक अबाउट द कॉजेस एंड इट्स मैकेनिज्म। Exactly the causes are the same. There are two main causes of PCOS and PCOD. First is कि नॉर्मल एक्सेस इंसुलिन होना हमारी बॉडी में। हमारा पैनक्रियास अलाउ करता है हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में। वो कैसे करता है मैं आपको भी बताऊंगी। आई विल जस्ट गिव एन हिंट कि नॉर्मल साइकिल्स में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है हमारे। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में हर बार एंड्रोजेंस का लेवल एक बार हर महीने स्पाइक पे जाता है, एक बार हमेशा उछाल देता है। तो नॉर्मली ओवरीज क्या करती है, उस पीरियड में अपने एग प्रोड्यूस करती है, जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से एग्स को इंड्यूस करता है। नॉर्मली हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि एक मास्टर ग्लैंड होता है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एवरी मंथ एक स्पाइक होता है। सॉरी,
एवरी मंथ हमारे हॉर्मोन्स में एक स्पाइक होता है जिसकी वजह से हमारी ओवरीज एक एग रिलीज करती है। वो एग रिलीज होता है, तो अगर हमारे साथ कोई इंटरकोर्स हो रहा है या स्पर्म आके उसे फर्टिलाइज कर रहा है तो वो ओवम बनाता है एंड यू विल गो टू द प्रेगनेंसी फेज नॉर्मली। बट अगर देयर इज नो स्पर्म एंड नो इंटरकोर्स हैविंग, तो आप क्या करते हैं कि आपका एग मैच्योर होके आगे फर्दर ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। दिस इज अ नॉर्मल साइकिल फॉर नॉर्मल पीपल। बट पीसीओडी के पेशेंट्स में क्या प्रॉब्लम आती है कि पीसीओडी के पेशेंट्स में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ऑलवेज ही स्पाइक में होता है, हमेशा ही कॉन्स्टेंटली ब्लड में हाई रहता है, जिसकी वजह से ओवरीज को पता नहीं चल पाता है कि उन्हें कब एग रिलीज करना है। तो मिनिममली ये होता है बिकॉज ऑफ द एंड्रोजेंस हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाना, एफएसएच लो हो जाना, एलएच बढ़ जाना। इसकी वजह से हमारी ओवरीज जब भी उसका मन करता है तो वो एग रिलीज कर देती है, बट वो मेच्योर ही नहीं हो पाता है। वो मेच्योर नहीं हो पाता है तो वो एक दो ऐसे रिलीज करती रहती है, लेकिन वो मेच्योर नहीं होता है और वो सिस्ट का फॉर्म ले लेता है। स्मॉल स्मॉल थोड़े से फ्लूइड बैग्स बन जाते हैं हमारी ओवरीज में और वो इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे हम सिस्ट का नाम देते हैं, क्योंकि वो रिलीज नहीं हो पाते हैं हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। तो नॉर्मली इससे ओवम नहीं प्रोड्यूस होता है, मैच्योरेशन नहीं होता है एंड लोग इनफर्टिलिटी और उनको पीरियड्स ना आने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मेनली इसके कारण आगे सेम रहते हैं कि लोगों को इंसुलिन से एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन। वो जो इशू आ रहा था वो सॉर्ट हो गया, तो एक बार आप दोबारा अगर अपनी स्क्रीन शेयर करें तो आई थिंक अब वो इशू नहीं आना चाहिए। श्योर। प्लीज चेक एंड लेट मी नो इफ इट्स वर्किंग फाइन। Yeah, it's sorted, I guess. Okay. या Thank you. तो हमारी बॉडी में दो तरह से ये काम करता है, एक तो एलएच का, दूसरा आता है इंसुलिन का। ना इंसुलिन कैसे हमारे, हम अब लोग बोलते हैं कि हम इतनी यंग एज में हमें कैसे डायबिटीज हो सकती है, हमारा कैसे इंसुलिन लेवल बढ़ सकता है। तो मेन प्रॉब्लम जो आती है इंसुलिन के साथ वो रहती है कि हम लोग इतना, हमारे प्रीवियस हिस्ट्री में जाए अगर हम 100 to 200 ईयर्स पहले, तो क्या होता था, वी वर द प्रीडेटर्स। हम लोग शिकार करते थे अपने खाने के लिए और उसे हंट करते थे एंड उसमें हम अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा एक्सर्ट करते थे। एक्सर्टिंग की वजह से हम जो भी खाते थे उसके बाद वो क्लीन होता था और हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर देती थी विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट आजकल की लाइफ टाइम में वी आर नॉट हंटिंग, वी आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइजेस और एनीथिंग, तो वी आर हैविंग अ सिटिंग वर्क, जिसकी वजह से हमारा लिवर और किडनी हमेशा के लिए सप्रेसिंग मोड में रहते हैं। दे वर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। तो हम वाटर इनटेक भी लो कर देते हैं, हमारा लाइफस्टाइल बुरा हो जाता है उसके बाद, तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले दिक्कत आती है कि हमारा पैनक्रियास का सिस्टम उल्टा हो जाता है। दे वर स्टार्टिंग प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, बट हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है जो कि यूटिलाइज नहीं होता है। नॉर्मली पीसीओएस पेशेंट में क्या होता है कि हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन बॉडी में रहते हैं, बट इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन क्या करता है कि आप कुछ भी खाते हैं, यू ईट अ कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद वो उसे कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की वजह से आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन जो नॉर्मली पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये इंसुलिन लेवल ऑलवेज हाई होता है, ऑलवेज अपर द बॉर्डर रहता है, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब स्पाइक होगा कब नहीं होगा। तो ऑलवेज दे फील डिजीनेस, हमेशा फैटीग मोड पे रहेंगे, उन्हें सुस्ती महसूस होती रहती है। तो ऐसे ही चलता रहता है। हाई फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हम लोग अपना इंसुलिन नॉर्मलाइज रखते हैं, बट अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं सारा दिन, तो नॉर्मली ये प्रॉब्लम्स आने लग जाती है कि हमारा लिवर और पेनक्रियास सप्रेशन मोड पे चला जाता है। उसकी वजह से ऊपर से हम उस पर शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट यूटिलाइजिंग। एक आता है इसमें, एक फैक्टर आता है जीआई इंडेक्स। जीआई इंडेक्स होता है कि जो 0 to 100 के बीच में हम काउंट करते हैं। वी काउंट शुगर एज 100। शुगर, अब आप 1 टीस्पून शुगर का ले रहे हो तो काउंटेड एज 100। जीआई होता है कि जो जैसे ही आप खाओ आपकी बॉडी में इमीडिएट एनर्जी आपको प्रोवाइड करे। तो वो कैसे आएगी, जब आपके फूड में हाई कार्ब होगा और हाई जीआई इंडेक्स होगा। तो जैसे ही हम 1 टेबलस्पून
शुगर का खाएंगे तो हमारा इंसुलिन इमीडिएटली उस पर रिएक्ट करेगा एंड उसे कन्वर्ट करेगा एनर्जी में एंड विल फील लाइक कि वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड वी आर बूस्ट अप. So these are the two problems. Now insulin resistance हुआ बॉडी में. अब नॉर्मली पीसीओएस वाले पेशेंट्स क्या करते हैं, उनको इंसुलिन स्पाइक हमेशा ही रहता है. नॉर्मल लोग जो होते हैं वो जब खाते हैं तब उनको इंसुलिन स्पाइक होता है, बट नॉर्मल जो हम जैसे पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी में हमेशा इंसुलिन लेवल हाई रहता है. इंसुलिन लेवल हमेशा ही हाई रहेगा तो बॉडी को कैसे पता लगेगा कि हाँ हम लोग खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, या कभी तो हमेशा विल फील लाइक डिजी, खा के भी हमें satisfaction नहीं होती है and we want to eat more and that's how we gain a lot of weight in that. So we have to do some of the resistance training, resistance work करें जिसकी वजह से हमारा इंसुलिन हमेशा स्पाइक पे ना रहे, लो रहे. I will give you a diet plan in the end of the session as well. So अब हम बात करते हैं लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन की. दिस इज द सेकंड पॉइंट. लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन इज लाइक कि हमेशा पीसीओएस पेशेंट्स के पास एक इन्फ्लेमेशन लेवल रहता है बॉडी में. उनको हमेशा चांसेस होती है कि इम्यूनिटी डाउन रहेगी और उनका इन्फेक्शन लेवल हाई रहेगा ही रहेगा, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी भी लो रहती है. तीसरा फैक्टर्स हो सकता है हेरिडिटरी. अगर आपकी फैमिली में आपकी मदर को है, आपकी मदर्स की आगे फैमिली में, तो यू विल आल्सो गेट इट, बट यू कैन इजीली मेंटेन इट विद योर गुड लाइफस्टाइल. एक्सेसेस हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है. So now the complications of this is infertility होना, gestational diabetes, pregnancy में diabetes होना, miscarriage होना, birth, premature birth होना, और स्पेशली वन ऑफ द फैक्टर इज कि आपका लिवर इतना इन्फ्लेम हो जाता है कि आपको बिना अल्कोहल कंज्यूम करे भी आपको नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती है, जिसे हम फैटी लिवर भी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं. और टाइप 2 डायबिटीज, स्लीप एपनिया, नींद में सांस की प्रॉब्लम आना, डिप्रेशन, एंजाइटी, एक्सेस यूट्राइन ब्लीडिंग होना भी, और कैंसर एंड ओबेसिटी इज वन ऑफ द कॉमन कॉम्प्लिकेशंस. Now how to diagnose it? Normally आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आप ब्लड टेस्ट करवाएं, आप ईस्ट्रोजन टेस्ट करवाएं, अपने टेस्टोस्टेरोन का लेवल्स नापें, ईस्ट्रोजन कितना है आप में, अपना ब्लड शुगर टेस्ट करें. इसकी वजह से आपकी ग्लूकोज टॉलरेंस पता चल जाती है, अपने कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब आपको चेक करवाना पड़ता है. उसके अलावा अगर आपको कंफर्म डायग्नोस्टिक्स चाहिए तो वो आपको एक अल्ट्रासाउंड लेने को बोलते हैं, जिसमें दे विल कम टू नो कि इतना mm का आपको सिस्ट है. इससे ज्यादा तो आप स्क्रीनिंग, डिप्रेशन में है तो उसकी स्क्रीनिंग कीजिए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की स्क्रीनिंग कीजिए. तो नाउ विल कम टू द ट्रीटमेंट पार्ट. ट्रीटमेंट पार्ट में विल गो फॉर द 5 मेन ट्रीटमेंट पार्ट्स. पहला है अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, वर्कआउट. सेकेंड और थर्ड इज अपना रेगुलर डॉक्टर से चेकअप करवाइए. डोंट टेक इट एज वेरी लाइटली बिकॉज इट कन्वर्ट्स इनटू मेनी डिसीजेस. एक डिसीज से दूसरी डिसीज, तीसरी डिसीज में कन्वर्ट होता रहता है. इट इज जस्ट अ सिम्टम. पीसीओडी इज नॉट इवन अ डिसीज, इट्स जस्ट अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, बट ये कन्वर्ट होता रहता है दूसरे से दूसरे सिम्टम्स में, जो कि कॉज करता है डिफरेंट वेरियस अदर प्रॉब्लम्स. चौथा है आपका कि आप ज्यादा स्टिमुलेंट्स ना लें. कोई भी स्टिमुलेंट्स, ड्रग्स हो गए, अल्कोहल हो गई, बेवरेजेस हो गया, जो कि आपका इंसुलिन इमीडिएट स्पाइक करे, वो आपको नहीं लेना चाहिए. द अदर इज आपका एटीट्यूड एंड आपका डिप्रेशन और आपकी एंजाइटी के लेवल्स. ऑलवेज कीप देम चेक. Now we'll come to the treatment part. It is the lifestyle. Now first we'll talk about the allopathy lifestyle management, what they try to suggest. If the people are having a very busy schedule and they are not ready to go to a doctor, or they want to make it a lazy treatment कि आप हमें pills दो and we'll do it. So people usually give them birth control pills. उससे क्या होता है कि आपके ईस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, आपका नॉर्मल मेल हार्मोन जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो कम हो जाता है, रेगुलेटरी ईस्ट्रोजन हो जाता है. हार्मोन्स रेगुलेट करने के लिए और अबनॉर्मल ब्लीडिंग को रेगुलेट करने के लिए दे विल गिव यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बट दे डू हैव अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट. वेल आई विल डिस्कस इट. अगर आपकी ओसीपीज एंड अदर मेडिकेशन से आपका ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, यू आर स्टिल नॉट एबल टू कंसीव इट, और स्टिल आपको दिक्कत आ रही है, आपकी एक में बहुत बढ़ चुकी है एंड इट्स नॉट इवन हेरिटिज्म बहुत बढ़ चुका है, तो दे विल गिव यू प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी. दे विल गिव यू मिनी पिल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. ये भी एक हार्मोन होता है जो कि सप्रेस करता है आपको, आपकी रेगुलेट करता है आपके पीरियड्स को, आपके फ्लो को रेगुलेट करता है एंड आपके लेवल्स को प्रिवेंट करता है. बट
it doesn't help you in pregnancy. If you don't want to conceive right now, you can go for the treatment with the progesterone therapy. Otherwise, you can't go with the treatment of progesterone therapy if you want to conceive. Now we'll go for some of the medication which allopathy doctors prescribe. One is clomiphene. That is a oral anti-estrogen जो कि menstrual को regular करने के लिए दी जाती है first part of your menstrual cycle में. I highly recommend you to consult a doctor because आप ये नाम पढ़ के आप ये दवाई अपने लिए use नहीं कर सकते हैं. Letrozole, it is a very common drug. ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज होता है बट इट ऑलवेज स्टिमुलेट्स द ओवरी, सो इसको दिया जाता है पीसीओडी ट्रीट करने के लिए. नाउ जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम रहती है, मेटफॉर्मिन उन्हें दी ही जाती है. इट इज अ डायबिटिक ड्रग बट टाइप 2 डायबिटीज में इसे दिया जाता है ताकि आपका इंसुलिन लेवल नॉर्मल रहे और आप वेट गेन ना करें, प्री डायबिटिक के शिकार ना हो. Gonadotropins, अगर कुछ नहीं बचता है तो they will give you the injections of gonadotropins. These are also the hormones which help you regulate your hormonal imbalances. So other there are like spironolactone. This always some लोगों को facial growth इसमें बहुत ज्यादा होने लग जाती है, एक्ने बहुत होना लग जाता है. सो दे गिव यू दिस टाइप ऑफ पिल्स टू ब्लॉक द एंड्रोजन इनटू द स्किन ताकि आपकी स्किन खराब ना हो. बट इससे क्या होता है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कंसीव कर रहे हैं तो आपको बर्थ डिफेक्ट आने के चांसेस होते हैं. आपकी कमिंग बेबी में कंसेप्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. You are planning to, if you are planning to get pregnant, you are not recommend to take this drug. So other creams होती है, वेनिका क्रीम्स होती है, एलेफ्रोमिथिन क्रीम्स होती हैं. These help you to suppress your facial growths. So these help. और इलेक्ट्रोलिसिस होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है आपके हेयर फॉलिकल में एंड उसे परमानेंटली आने से रोका जाता है. बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ शिफ्ट्स, इट टेक अ लॉट ऑफ मल्टीपल ट्रीटमेंट्स टू ट्रीट दैट. Now we'll talk what to do in your lifestyle changes. हम home remedies में क्या कर सकते हैं? First of all, maintain a healtly diet, limit your carbohydrates, maintain a good lifestyle, exercise. These are the normal things. One thing which is very common is practice lunaception. Lunaception is the art which we used to perform in the older ancient times. इसमें क्या होता था कि लोग सन को मून को देखते थे रात को बैठ के 15 से 10 मिनट तक. मून भी हमारा साइकिल रिप्रेजेंट करता है. मून एक लेडी के साइकिल को रिप्रेजेंट करता है. मून ऑलवेज कम्स फॉर 15 days, देन इट स्टार्ट्स गेटिंग स्लोली वो छोटा होता रहता है. सेम हैपेंस विद आवर बॉडी एज वेल. हमारा जो साइकिल होता है वो 15 दिन के बाद छोटा होता है. हमारी ओवरीज उसे डेवलप करती है, फिर उसे रिलीज करती है. ऐसे ही 30 डेज का 28 डेज का साइकिल होता है लोगों में. तो इट हैपेंस द सेम. सो अगर आप लूनर रात को अगर आप मून देखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए तो इट विल हेल्प यू सूदन योर हॉर्मोन्स. आपको हमेशा डार्क रूम में सोना चाहिए. ये आपकी स्लीप को बहुत रेगुलाइज करता है. तो बेनिफिट्स आर ऑलवेज देयर विद द मून लूनासेप्शन इन योर साइकिल्स. सो आप डार्क रूम में सोएं. कई लोगों को डर लगता है कि वो लाइट्स ऑन करके सोते हैं, तो आई प्रेफर कि आप डार्क रूम में सोए बिकॉज अगर आप लाइट ऑन करके सोते हो तो आपके हार्मोन सूद नहीं हो पाते हैं. तो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स वन ऑफ द टाइम. वन ऑफ द थेरेपी यू कैन डू एट योर होम इज मून थेरेपी. इसमें आप मून लाइट वाटर चार्ज कर सकते हैं. आप इसको पूरी रात एक बॉटल को पानी में भर के मून की लाइट में रात भर के लिए रख दीजिए एंड उसे अर्ली मॉर्निंग 1 ग्लास कंज्यूम करिए अर्ली इन द मॉर्निंग. So it will help you dissolving all the issues of your hormones. Second thing which you can do is hydrotherapy, that is cold hip bath. I have shown the picture. यहाँ पे एक पिक्चर बना हुआ है जिसमें एक टब है, उसमें आपको ठंडा पानी लेना है और उसमें ऐसी ही सिचुएशन में बैठना है कि आपका नेवल कवर हो जाए. दैट इज कोल्ड हिप बाथ थेरेपी. ये बहुत इफेक्टिव है आपकी ओवरीज को इमीडिएटली स्टिमुलेट करने के लिए, आपकी यूट्राइन वॉल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी इमीडिएट ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, आपके पूरे यूट्राइन एंड ओवेरियन सिस्टम में. उसके अलावा आप बहुत सारे पैक्स यूज कर सकते हैं. जो कि फर्स्ट फूड है वो इमर्शन बाद है. आप पूरी बॉडी भी इमर्स करके आप बैठ सकते हैं. सेकेंड इज कैस्टर ऑयल पैक. आप कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, कॉटन का क्लॉथ लेके उसको डिप करके अपने स्टमक पे लगा के 15 to 20 मिनट्स रख सकते हैं और उसके बाद 5 मिनट्स का रेगुलेटरी नॉर्मल मसाज कर सकते हैं अपने स्टमक पे. दैट विल गिव यू अमेजिंग इफेक्ट्स इफ यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, इनफर्टिलिटी के शिकार हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पीसीओएस. आप अपने नेवल को भी उससे लुब्रिकेट कर सकते हैं. तो इट विल हेल्प यू अ लॉट.
Third thing is enema. Enema and all the hip baths will help you to lose the excess weight जो कि आप मतलब गिरा नहीं पा रहे हैं, just because ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा खा रहे हैं तो आप वेट नहीं गिरा पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. इट मीन्स कि आप जो खा रहे हैं वो बॉडी में डंप कर रहे हैं एंड उसको निकालने के लिए हम एनिमा देते हैं. आई हैव गिवन द प्रोसीजर. दिस इज द कैन. ये एक छोटा सा कैन आता है, सम 150 रुपीज का मिलता है मार्केट में, एंड यू कैन पुट इन योर एनस, यू कैन सिट ऑन द टॉयलेट सीट एंड यू कैन ऑन द टैप, और आपको पानी का प्रेशर आएगा, आपको इसको भरना है, छोड़ना है. थोड़ा जब आपको फील होगा कि पेट में कुछ हो रहा है, अगेन लूज इट. इट विल फ्लश आउट ऑल द टॉक्सिन एंड आपके पूरे इंटेस्टाइन को साफ कर देगा. नाउ विल कम टू द डाइट थेरेपी. मेनली डाइट थेरेपी में क्या होता है कि हम डिफरेंट सॉल्ट देते हैं डिफरेंट तरह के लिए. सबसे पहले हम एप्पल साइडर विनेगर देते हैं. एप्पल साइडर विनेगर बेनिफिशियल होता है स्पेशली कंट्रोलिंग योर ब्लड शुगर. अगर आपके ब्लड शुगर हमेशा स्पाइक पे रहता है, आपका इंसुलिन बॉडी में हमेशा स्पाइक पे रहता है, तो और आप हैवी वेट भी हैं, थोड़ा सा आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट है, टेस्टोस्टेरोन है, तो आपको रेकमेंड करती हूँ कि 2 टेबलस्पून ऑफ एप्पल साइडर विनेगर 30 ml ऑफ वाटर में आप अर्ली मॉर्निंग ये भी कंज्यूम कर सकते हैं. आफ्टर आप मून वाटर कंज्यूम कर रहे हैं एंड वॉशरूम जा रहे हैं, उसके बाद that I will show you in the diet chart. उसके बाद it will help you to lose your weight and hormone system को सूट करता है. अब कई लोगों को पतले होते हैं लेकिन उनको वेट नहीं लूज करना है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको मेथी दाना यूज करना चाहिए. मेथी इज वन ऑफ द थिंग विच घरों में बहुत कॉमनली मिलती है. तो आप रात को 1 चम्मच मेथी दाना रात को 1 ग्लास पानी में सोक करके सुबह वो च्यू करके खाइए, और वो दैट वाटर ऑल्सो यू ड्रिंक इन द फॉर्म ऑफ द जूस. तो इट विल हेल्प योर बैलेंसिंग योर हॉर्मोन्स एंड योर इंसुलिन. आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज करेगा इफ यू डोंट वांट टू लूज द वेट फास्ट. अब विटामिन की बात करते हैं. मैंने आपको पहले बोला कि पीसीओडी पेशेंट में सबसे ज्यादा कॉमन जो तकलीफ होती है वो होती है विटामिन डी की. उन्हें हमेशा विटामिन डी डेफिशिएंसी रहती है. तो आई हाईली रिकमेंड यू, अगर आप अपने फूड से या अपनी डाइट से विटामिन डी नहीं ले सकते हैं, बिकॉज हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि अगर आप डाइट थेरेपी पे हैं तो आप मिल्क कंज्यूम करें, आप और भी अदर प्रोडक्ट्स. मिल्क हम इसलिए कंज्यूम करने को नहीं बोलते आपको, क्योंकि ऑलवेज जो काउ से मिल्क आता है उस पे, या बफेलो से मिल्क आता है, उन पे आप हमेशा इंजेक्शंस लगाते हैं. उनमें आप उनके एंटी मलेरियन हार्मोन्स बढ़ा देते हैं, उनके ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ा देते हैं ताकि वो मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस करें, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी में अगेन अगर जाएंगे तो आपके हार्मोनल सिस्टम के साथ आपको गड़बड़ करेंगे. तो व्हाट वी रिकमेंड इज टेक 1 सप्लीमेंट ऑफ विटामिन डी, और वो भी सप्लीमेंट आई हाईली रिकमेंड यू कि आप एलोपैथी ना यूज करें, आप कोई नेचुरल सप्लीमेंट्स ले, बिकॉज नेचुरल सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और वो बॉडी में जाके इट विल यूटिलाइज इन योर बॉडी, इट डज नॉट डंप इन योर बॉडी. सो जो नॉर्मल आप एलोपैथी सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म तेज नहीं है तो यू विल डंप इन योर बॉडी. सो नेक्स्ट कम्स की सिनेमम. अब जिनका सिर्फ और सिर्फ सिस्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत सिस्ट है और जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक टाइम पे नहीं आते, आई हाईली रिकमेंड कि आप सिनेमन स्टिक लाइए. दालचीनी की स्टिक होती है, वो लेके आइए. उसे 1 से 2 पूरे रात पानी के ग्लास में डाल के रखिए, और मॉर्निंग उसको थोड़ा सा वार्म कीजिए, उसके जूस एक्सट्रैक्ट निकल दीजिए एंड ड्रिंक दैट. इट विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ योर सिस्ट एंड बैलेंसिंग योर हार्मोन्स. तो ऐसे ही फ्लैक्स सीड्स भी इट्स ऑल्सो वेरी गुड. दालचीनी आप पाउडर में पीस के भी रख सकते हैं और उसे हर खाने में स्प्रेड कर सकते हैं, अपनी ग्रीन टीज में ऐड कर सकते हैं. तो इट विल गिव यू ग्रेट बेनिफिट्स. आपके एक्नेस कम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द, आपकी सिस्ट भी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी. अदर थिंग इज फ्लैक्सीड. अब ये सारे आप बोल रहे हो, आप सोचोगे कि ये तो सारे बता दिए, इनमें से हमें इसके सबके एक एक के मैं आपको वो भी बता रही हूँ कि किस बंदे को किस डिसीज में कैसे लेना चाहिए. तो फ्लैक्सीड्स जिनके एंड्रोजन्स बहुत हाई है, जिनका टेस्टोस्टेरोन हमेशा हाई रह रहा है और सब नॉर्मल आ रहा है, उनकी सारी चीजें नॉर्मल है, ईस्ट्रोजन नॉर्मल है, LH-FSH की क्वांटिटी नॉर्मल है, रेशियो नॉर्मल है, तो आप लीजिए फ्लैक्सीड्स. फ्लैक्सीड्स पाउडर बना के रखिए या उसे भी स्प्रिंकल करके हर खाने में लीजिए. एंड दीज आर द नेचुरल थेरेपीज. तो आपको ये 2 से 4 महीने तक लेनी पड़ेगी कंटिन्यूसली, विदाउट मतलब डिलेइंग और उसमें गैप डाले बिना, ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सकें. तुलसी हर घर में होती है. तुलसी इज वेरी गुड फॉर हेल्पिंग यू टू मतलब मेक डाउन योर टेस्टोस्टेरोन लेवल. जिनके टेस्टोस्टेरोन हाई है वो तुलसी के 10 से 12 पत्ते तो डेली कंज्यूम करे ही करें. That will help you regularizing your all the normals. वरना तुलसी का ऑयल भी आता है, it is essential oil, you can also use that and it is very good.
highly putting 1 drop of tulsi in your throat region by with a dropper, it will help you boost your thyroid as well. मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी लोगों को बहुत ज्यादा फैटीग होने लग जाता है, लोगों को क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, तो मैग्नीशियम की क्वांटिटी भी आप हाई रखिए अपनी डाइट में. पुटिंग डेट्स इन योर डाइट, पंपकिन सीड्स इन योर डाइट, तो थोड़ी थोड़ी चीजें जो भी आपको ठीक लगता है यू कैन ऐड. एंड अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ शुगर है जिसकी वजह से उन्हें ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है, पीसीओडी की प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ हार्मोनल बैलेंस और थोड़ा सा शुगर का प्रॉब्लम, शुगर डायरेक्टली आपको पता है कि आपकी नॉर्मल हाई है, आपको शुगर है, डायबिटिक हुआ तो आप बिटर गार्ड जूस ले सकते हो. दैट इज करेले का जूस, 30 to 40 ml ऑफ करेले का जूस अर्ली मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग. आप 2 टाइम लीजिए, इट विल हेल्प यू रेगुलाइजिंग योर शुगर विदाउट एनी मेडिकेशंस. Now there are so many other remedies. Some people जिनको वेट गेन की प्रॉब्लम हो रही है, जिनका वेट ऑलरेडी बहुत लो है, they can always take coconut oil, 1 चमचा कोकोनट ऑयल इन द अर्ली, मतलब जैसे आप सुबह उठते हैं तो कोकोनट ऑयल लीजिए. और उसके अलावा आप आंवला भी ले सकते हैं, जिया भी ले सकते हैं. देयर आर लॉट मोर थिंग्स, एलोवेरा भी ले सकते हैं. इट डिपेंडिंग ऑन योर हाउ यू वांट टू, व्हाट इज योर कंडीशन ऑफ योर बॉडी. नाउ विल गो टू सोया एंड मिथ्स इन केसेस ऑफ पीसीओडी. बहुत लोगों को मिथ्स होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि सोया प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए, और हमें भी डॉक्टर में यही सिखाया जाता है मेनली कि जो भी थायराइड के पेशेंट होते हैं, पीसीओएस के पेशेंट होते हैं, उन्हें सोयाबीन नहीं खाना चाहिए, बिकॉज सोयाबीन में ईस्ट्रोजन होता है जो कि मिमिक करता है हमारे नॉर्मल ईस्ट्रोजन को, और जिसकी वजह से हम कंसीव या मतलब हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं. नॉर्मली होता क्या है कि हमारा ईस्ट्रोजन जो बॉडी प्रोड्यूस करती है उसकी स्टिमुलेटरी पावर बहुत ज्यादा होती है. तो नॉर्मली जो हम सोया प्रोडक्ट्स लेते हैं जो कि अनप्रोसेस्ड होते हैं, लाइक टेम्प हो गया, मिसो हो गया, या फिर नाचोज हो गए, सोया सॉस हो गई, या टोफू हो गया, या कुछ भी हो गया, तो इसमें ये प्रोसेस नहीं होते हैं. और इनका सोया मतलब इनका ईस्ट्रोजन लेवल, जिनको कहते हैं हम फाइटो ईस्ट्रोजन, वो इतना स्लो होता है, इतना कम होता है कि आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप सोया प्रोडक्ट्स नहीं कंज्यूम कर सकते. बट हाँ, अगर आप प्रोसेस सोया फ्रूट्स लेंगे, लाइक सोया मिल्क, मार्केट का सोया मिल्क लेंगे, सोया चीज लेंगे, टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन्स लेंगे, सोया बेस्ड और भी कोई हाइड्रोलाइज इतने ऑयल्स आते हैं सोया के, तो मीट ऑल्टरनेटिव लेंगे, प्रोटीन्स लेंगे, आइसोलेट्स लेंगे, तो वो आपको दिक्कत करेगा ही करेगा. क्योंकि दीज जो आप नॉर्मली घर से कंज्यूम करेंगे सोया प्रोडक्ट्स, सोया चंक्स हो गई, सोया टोफू हो गया, ये कुछ भी हो गया, तो ये इतना नुकसान नहीं करेंगे आपको, ये इतना हाई पोटेंसी में मिमिक ही नहीं करेंगे आपको. इसकी पोटेंसी होगी 100, और जो आपकी बॉडी का ईस्ट्रोजन है जो हम बोलते हैं कि मिमिक करता है, उसकी पोटेंसी होती है 1000. तो कहाँ 100 कहाँ 1000, दे विल नेवर मिमिक. तो दीज आर द मिथ्स जो कि सोया प्रोडक्ट्स के लिए होता है. बल्कि सोया प्रोडक्ट्स आपको हेल्प करेंगे कि आपकी इनफर्टिलिटी दूर हो, आपको अनप्रोसेस्ड फूड्स वगैरह से बच के दूसरे सोया प्रोडक्ट्स बहुत हेल्प करेंगे कि आपको प्रोटीन रिच डाइट दे, आपको लो इन फैट रखे, विटामिन एंड मिनरल्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलेंगे. तो डोंट गेट अफ्रेड ऑफ सोया प्रोडक्ट्स. टेक सोया इन अ वेरी लिमिटेड. ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत कम खा रहे हो, हफ्ते में 2 से 3 बार आप सोया पनीर की भुर्जी खा सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो. यू कैन ऑल्सो ईट द नॉर्मल पनीर जो हमें मिलता है मार्केट में. अगर आप घर बनाए तो दैट विल बी द बेटर ऑप्शन. सो नाउ विल गो फॉर द डाइट चार्ट. आई हाईली रिकमेंड कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप ले सकते हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. आप ये फॉलो भी कर सकते हैं कि आप सुबह उठे, मून चार्ज वाटर लें, उसके बाद अपना फ्रेश हो, वाटर कंज्यूम करें, आप वॉशरूम जाएं, फ्रेश हो, उसके बाद आके हाफ एन आवर बिफोर द ब्रेकफास्ट आई हाईली रिकमेंड कि जो मैंने आपको जूसेस बताए हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो जूसेस लें. अगर आप लीन है तो आप कोकोनट ऑयल लें, अगर आप मोटे हैं तो आप एप्पल साइडर विनेगर लें, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आप करेले का जूस लें, अगर आपको और पीसीओडी सिस्ट की प्रॉब्लम है तो आप सिनेमन लें. तो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आप एडजस्ट करें उसको, जो कि मैंने पहले आपको बताया. इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, सो डोंट नीड टू वरी. आप वहां पे जाके वापस से चेक कर सकते हैं. ब्रेकफास्ट में आप ट्राई करें कि आप नॉर्मल एक फ्रूट सर्विंग ले, जिसकी वजह से आपका मॉर्निंग, आपने रात से कुछ नहीं खाया, आपने अभी भी जो जूस लिया है इट विल बी लाइक वेरी, आपका इंसुलिन बहुत कम स्पाइक होगा इससे, इट विल नॉट इवन स्पाइक अगर आप ये जूसेस लेंगे. तो जब आप अपना फर्स्ट मील लेंगे तो ट्राई टू टेक 1 स्पाइक, जो आप एक फ्रूट लें,
सबसे पहले अपनी डाइट में एक फ्रूट ले, आइदर इट कैन बी बनाना, इट कैन बी हाफ मैंगो, इट कैन बी एनी फ्रूट, एप्पल। उससे आपका इंसुलिन एकदम से स्पाइक होगा, एकदम से स्पाइक होगा, लेकिन आपको आपकी बॉडी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी कि आपकी ब्लड स्ट्रीम में ऑलरेडी रात से कुछ नहीं खाया, तो इमीडिएटली स्पाइक होगा एंड इट विल हेल्प यू रेगुलेट योर हार्मोन्स। एंड उसके बाद आप 15 मिनट या 20 मिनट के बाद कोई भी आप लाइट मील लीजिए, जिसमें कि आप उपमा भी ले सकते हो, एक अच्छा सा स्मूदी बना सकते हो, ओट्स ले सकते हो, कोई भी प्रोटीन ले सकते हो। प्रोटीन, अब मैंने इसमें प्रोटीन शेक लिखा है एंड आई टोल्ड यू नॉट टू टेक द प्रोसेस्ड वन। सो आप बहुत सारे प्रोटीन शेक घर पे भी बना सकते हैं, जो कि सत्तू का बनता है एक प्रोटीन के बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। अगर आप किसी को रेकमेंड करेंगे तो वो आपको बता भी देंगे, और गूगल पे आपको आजकल सब कुछ मिल ही जाएगा। लंच से आने से पहले आप एक प्री ब्रेकफास्ट मील में एक अपनी ग्रीन टी लें, उसमें आप अपने पसंद का जो भी इंग्रेडिएंट आपको सूट हो रहा है, एप्पल साइडर विनेगर, अगर आप ग्रीन टी बना रहे हैं तो अगर आपको नहीं पीना है ग्रीन टी तो आप एप्पल साइडर विनेगर लीजिए। अगर आपको ग्रीन टी पीना है तो उसमें आप सिनेमन डालें, उसमें जीरा डालें, सारे मत डालिए, जो आपका इंग्रेडिएंट है आप वो ही डाल के एक ग्रीन टी और एक आपका इंग्रेडिएंट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, उसके हिसाब से एक ग्रीन टी ले, उसके साथ यू कैन टेक सम बादाम इफ यू वांट। ओके, सो दिस हैवी, ये मील हैवी होनी चाहिए आपकी मॉर्निंग की। नाउ वी मूव टू लंच। तो लंच में आप हेल्दी खाइए, थोड़ा सा प्रोटीन रिच सोर्स रखिए, लाइक दाल रखिए, कोई पनीर की सब्जी रखिए, कोई कुछ भी ऐसा प्रोटीन रिच सोर्स रखिए, विद रोटी और सैलेड रखिए अपनी डाइट में। अगेन नाउ अब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका पूरा डाइट प्लान बेकार हो जाएगा। तो एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ वॉक, 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज आप घर पे कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ वर्कआउट रखिए अपना। और उससे पहले आप अपना स्नैक्स भी ले सकते हैं, चिया पुडिंग ले सकते हैं, चिया इज वेरी गुड फॉर पीसीओएस। आप ओट्स ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, चना ले सकते हैं। और अपना पोस्ट वर्कआउट, अगर आपने अच्छा वर्कआउट करा है, इफ यू आर टायर्ड, आपको लग रहा है कि नहीं मेरी एनर्जी लो गई है, देन टेक अ फ्रूट आफ्टर योर पोस्ट वर्कआउट। आप उसमें बनाना ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं। यू कैन गो सेम विद जो आपने लंच में लिया है वही आप डिनर में सेक सकते हैं, बट उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। So I hope ये डाइट चार्ट आपको समझ आ गया होगा. This is according to 1 month डाइट चार्ट you can follow and you can lose a lot of weight from this itself. Now do's and don'ts, आपको क्या नहीं करना है. First of all, make a habit कि आपका ब्रेकफास्ट 900 कैलोरी का अगर आप ले रहे हो तो लो, 1500 कैलोरी आप अपना नॉर्मल रखो. अगर आप वेट लूज करना चाहते हो तो आप यू कैन टेक इट अप टू 1300 और 1200, बट आपकी कैलोरी इनटेक्स होनी चाहिए मॉर्निंग हैवी, लंच मीडियम एंड डिनर बिल्कुल लो. तो इसकी वजह से आपका वेट बहुत जल्दी स्टार्ट होगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट स्ट्रेस एंड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स इन अ डे. नाउ लास्ट पॉइंट, आई हाईली रिकमेंड कि आप आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा रोस्टिंग, स्टेयरिंग और सियरिंग करके, रोस्टिंग करके, ग्रिलिंग करके बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में फूड खाती है. इट कैन बी मीट, इट कैन बी अदर पनीर स्टफ, कुछ भी जो भी ग्रिल और सियर और रोस्ट करके बनता है, ट्राई टू अवॉइड. हाई हीट फूड आपको कभी बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि उसकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू उसी टाइम खत्म हो जाती है जब वो हाई हीट पे पक जाता है. सो उसे बोलते हैं AGEs फूड. तो एडवांस ग्लाइकोलेटेड एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ये. इसका कोई यूज नहीं होता है बॉडी में, कुछ भी नहीं कर पाता है बॉडी में. इट्स अ वेस्ट डंप इनटू योर बॉडी. सो ट्राई नॉट टू कंज्यूम, ट्राई टू कंज्यूम रॉ एंड लो फ्लेम कुक्ड rather than having high flame cooked foods. Now we'll move to some of the homeopathic treatments and some of the Ayurvedic treatments. उसके लिए होम्योपैथिक के लिए हम बहुत सारी मेडिकेशंस देते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स. बट अगर आपको स्कैंटी ब्लीडिंग है, आपके ब्लीडिंग प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन नहीं है, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप पल्सेटिला लो. उसको दिन में 2 बार लेना होता है, 10 से 15 बूंदे, twice a day you can take. सेम एज नेक्ट्रम मर्वी, सेम इरेगुलर एंड सप्रेस पीरियड्स के लिए दी जाती है. सीपिया दी जाती है. सीपिया, दीज आर ऑल होम्योपैथिक मेडिकेशंस व्हिच वी प्रोवाइड टू आवर पेशेंट अकॉर्डिंग टू देयर सिम्टम्स. तो सीपिया दी जाती है उनको. कैलकेरिया काप दी जाती है अगर जो भी पेशेंट है वो थोड़ा बल्की है, वेट इश्यूज भी हैं उसे विद द PCOD. अदर थिंग इज वी प्रेफरेंस, जो कि एक मेडिसिन 1000 गुना काम करके, दैट इज रेकवेग. रेकवेग इज अ जर्मन मेडिकेशन कंपनी ऑफ होम्योपैथी. उसमें R10 और
R10 और R36, these are the two medication which we provide for glandular, आपकी glands को ठीक करने के लिए। ये भी आपको दिन में अगर आपको PCOD है तो आपको R10 एवरी 1 आवर में 5 से 10 बूंदे आप 2-3-4 दिन तक लीजिए एंड यू विल गेट इमीडिएट इफेक्ट। अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है तो यू कैन टेक थ्राइस इन अ डे 10 to 15 बूंदे विद दिस मच ऑफ वाटर। R36 is also for your hormonal balance, उसके लिए तो यू कैन टेक। थूजा इज वन ऑफ द मेडिकेशंस फॉर द हेयर ग्रोथ, जिन्हें बहुत हेयर ग्रोथ होता है एंड अपीयरेंस में दिक्कत आती है एक्ने, उसके लिए थूजा इज वेरी गुड। यू कैन टेक 10 to 15 drops twice a day. Now we'll go for the Ayurveda treatment. शतावरी, शतावरी इज द मोस्ट पोटेंट हर्ब जो कि हेल्प करती है आपका पीसीओडी ठीक करने में। शतावरी का 1 चम्मच इफ यू टेक 1 tablespoon of shatavari mixing with the water early in the morning, or you can take in the night as well, it will give you very good result. शिलाजीत और शतावरी की टैबलेट्स भी आती है नेचर प्योर में। इनफर्टिलिटी के लिए शिलाजीत बहुत अच्छा है। टर्मरिक एंड गुडुची, बहुत ये सारे हर्ब्स हैं जो आप ले सकते हो। हरी तक्की भी बहुत बहुत हेल्प करता है आपको वेट गेन और पीसीओडी के सिम्टम्स में मिटाने में। अश्वगंधा, यू कैन, आपको अगर कुछ नहीं आता है आप उसका किसी भी चीज का पाउडर लेके आप खुद अपने आप डेली ट्वाइस अ डे ले सकते हैं। इट विल हेल्प यू विद द ग्रेट, दीज आर द ग्रेट होम रेमेडीज rather than taking medicines. Now some of the yoga asanas I'll tell you. Yoga will help you soothe your system like hell. आपको पता भी नहीं चलेगा and yoga will help you कि सब soothe कर देगा. So some of the asanas I'm telling you, not going into very much detail into yoga. Padmasana is one of the best asana to stimulate your ovaries and supply. Some of the Chakki Chalanasana, Supta Baddhasana, Bhadra Vajrasana, Baddha Konasana and Upavishta Konasana. When you are on your periods और आपकी periods बहुत ज़्यादा painful है, I highly recommend you do उपविष्ट कोणासना. इट विल हेल्प यू कि आपका जो भी ब्लीडिंग रुका हुआ है वो एकदम से फ्लो से बाहर आएगा और आपको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा. अदर थिंग विच आई हाईली रिकमेंड इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. आप 20 मिनट्स, अगर आप लीन पीसीओएस के पेशेंट हो और या फिर आप बहुत ज्यादा हैवी वेट्स उठाने नहीं पाते हो तो आई हाईली रिकमेंड कि आप थोड़े से स्क्वाट्स करो, आप पुशअप्स करो, थोड़े से डिप्स लगाओ, ट्राइसेप्स करो, डंबल्स यूज करो, चाहे पानी की बोतल से ही करो बट करो. अदर पीपल दे कैन कंबाइन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, कार्डियो की एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं एंश्योर कि आपका ली मसल मास बिल्ड हो जिसकी वजह से आपका बीएमआई नॉर्मल रहे और इंसुलिन स्पाइक ना हो, व्हिच विल हेल्प यू टू प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज फर्दर. ऑल्टरनेटिव मोडालिटीज होती है जो कि हम क्लिनिक में देते हैं, दैट इज एक्यूपेंचर, वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटिंग PCOD and all the ovarian cases, infertility treat करने के लिए. It is a needle based treatment जो कि आपको दिया जाता है and typically would expect कि आप 1 to 2 weeks रेगुलर साइकिल में आ जाएं और उसके बाद आपको मेडिकेशंस दी जाती हैं. थोड़ी सी मिनरल पैक्स होते हैं, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी, बट इसका सेटअप बहुत कम जगहों पे होता है तो यू मस्ट विजिट योर डॉक्टर्स टू कंसर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स. आप एलोपैथी में जाके इन सब के बारे में बात नहीं कर सकते हैं. दिस इज फॉर नेचुरोपैथी डॉक्टर्स, आप उन्हें अप्रोच कीजिए. तो मिनरल पैक थेरेपी वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी फॉर पीसीओडी एंड पीसीओएस. इसके गारंटेड रिजल्ट्स होते हैं. नेचुरल मिनरल पाउडर्स होते हैं जो कि आपके स्टमक पे सेम कैस्टर पैक की तरह लगाए जाते हैं एंड यू विल गेट ग्रेट रिजल्ट्स. आपके इंसुलिन लेवल्स ठीक हो जाते हैं, एएमएच लेवल, एचएस लेवल, एफएचएस, प्रोलैक्टिन, सबको हार्मोन्स को रेगुलराइज करता है एंड यू डोंट नीड इवन टू, मतलब कई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि रात को दिक्कत आ रही है, सोने की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, नाइट शिफ्ट्स है, तो उसमें भी ये थेरेपी बहुत हेल्प करती है. द अदर थिंग इज पीएमएफ, मैग्नेटोथेरेपी. आजकल की जनरेशन में हम मैग्नेट्स के यूज नहीं करते हैं जिसकी वजह से वी वेयर अ लॉट ऑफ स्टील इन आवर हैंड और इयररिंग्स के फॉर्म में, नेकलेसेस के फॉर्म में, जो कि हमारी एनर्जी को ऑलवेज ड्रेन करता रहता है. तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो हमें अर्थ से मिलता है वो हमें नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है. द अदर इज वाइब्रेशन थेरेपी. दीज आर द ऑल थेरेपीज विच यू फाइंड इन द क्लिनिक और सेटअप. सो आई हाईली रिकमेंड कि आप जो घर पे बताया वो करें, उससे आपको बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट मिलेगी एंड आपको एलोपैथी से छुटकारा मिल जाएगा. कोई भी दवाई एलोपैथी की इट्स नॉट गोना वर्क फॉर पीसीओएस एंड पीसीओडी. थैंक यू. अगर आपको कोई क्वेरीज है तो यू कैन आस्क राइट नाउ. Yes. Thank you, ma'am, for sharing all the knowledge with us. Yes, we have some questions in the chat box.
Yes, we have a question from Jyoti Kaurav, and she's asking, can we take fenugreek oil capsules? Yeah, fenugreek oil capsules you can take. It is similar, but it doesn't affect you. उसमें oil उतना ही होता है, या तो you have to take it twice or thrice in a day. तो आपको फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी और आपको अपनी प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी. मेनली हम फेनुग्रीक उनको देते हैं जिनकी हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, ओमेगा 3 रिच होता है, जिनको थोड़ी हार्ट की पाल्पिटेशंस की प्रॉब्लम भी रहती है, तो मेनली उन्हें रेकमेंड करते हैं. बट आई हाईली रेकमेंड कि अगर आप सप्लीमेंटेशंस नेचुरल लो तो दैट विल बी बेटर. और अगर आप नेचुरल सप्लीमेंट्स कॉस्टली होते हैं वो नहीं ले सकते, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द नेचुरल सोर्स, दैट इज पाउडर, दैट इज द बेस्ट. Okay, so we have another question from Anshika. She is asking, what is the difference between PCOD and PCOS? I think it has been already answered, but still, if you can see it again. Yeah. See, PCOS is a syndrome. That is the advanced stage of that disease. PCOD is just a symptomatic disease which is developing. Right now, PCOD में क्या होता है कि आपके सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस है, अभी आपके सिर्फ हार्मोन्स इम्बैलेंस है. बट PCOS में क्या होता है कि इट कम्स टू फर्टिलिटी. आप फर्टाइल नहीं कर पाते, आप कंसीव नहीं कर पाते, जैसी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती. Okay, and another question from Jyoti Kaurav again. It's, I am low weight and my doctor told me not to take coconut oil. I am on no weight. Yeah, That is means no you are weight. a lean PCOS patient. तो lean PCOS patients में क्या होता है? See, आपके डॉक्टर होंगे, एलोपैथी होंगे, तो they will never recommend you to take the natural treatments and natural home remedies. तो आप क्या कर सकते हैं? आप lean PCOS patients है, I highly recommend कि आप कोकोनट ऑयल कंज्यूम करें अर्ली मॉर्निंग. इवन कि आप एप्लीकेशन भी अप्लाई करें उसकी रात को सोने से पहले इन योर नेबर. इट विल हेल्प यू टू गेट फर्टिलिटी. अगर आप प्यूबर्टी एज में हैं और अगर आप प्रेगनेंसी की तरफ नहीं ध्यान दे रही हैं, तो देन यू कैन स्विच टू अदर ऑल्टरनेटिव्स. बट इफ यू आर ट्राइंग टू कंसीव एंड यू आर लीन ऑलरेडी, आपकी BMI भी प्रॉपर नहीं है, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप वर्जिन कोकोनट ऑयल अर्ली इन द मॉर्निंग यू मस्ट कंज्यूम. Okay, so another question we have is from 1+5 is the name mentioned. So yeah, ma'am, I have PCOD and thyroid both. What drink should I take daily? I have PCOD and thyroid both. What precaution should I take? Drink should I take daily? Drink. She's asking about Okay. the drink. See, now you have thyroid as well, and now I don't know your condition as well. So I highly recommend कि आप thyroid के लिए apple cider vinegar start करें. Apple cider vinegar से अगर आपका weight थोड़ा high है तो आपका वो भी down हो जाएगा and you'll get the great result. Otherwise you can take flaxseed also. उसके अलावा you can take बस तुलसी also you can take. These three are the best option for you. Flaxseed, tulsi, and the other one I said apple cider vinegar. So another question is from Achal Sharma. It is green tea beneficial if someone is anemic? Green tea, actually there is a myth of green tea कि green tea पीने से आपका sorry या ग्रीन टी के बहुत सारे मिथ्स हैं कि उसकी वजह से आप एनीमिया है तो आप नहीं ले सकते. ऐसा कुछ नहीं है. ग्रीन टी में अगर आप हनी डाल के लेंगे तो एनीमिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ग्रीन टी बेसिकली क्या करता है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है. उसके अलावा वो कुछ नहीं करता है, सिर्फ आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि आप खाने को जल्दी डाइजेस्ट करें. वो वेट लॉस में भी हेल्प नहीं करता है, जस्ट आपका BMR इंक्रीज करता है, आपकी बॉडी को मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है. Okay, so another question is, I have very light periods, like 1 to 2 days, and I'm suffering from PCOD, PCOS, and I'm 24 years old. Okay, so अगर आपको PCOS, PCOD, PCOS आप प्रोग्रेस कर चुके होंगे ऑलरेडी, मे बी आपको सिस्ट भी होगा, आपको डायग्नोज कराना चाहिए कि आपका कितना MM का सिस्ट है और दोनों ओवरीज में है या एक ओवरी में है, तो आपको अकॉर्डिंग टू दैट आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए. फॉलो अ गुड डाइट, अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और मैंने जो आपको रेमेडीज बताई है ये डाइट प्लान फॉलो कीजिए. और लूनर सेप्शन मस्ट है आपका. 1 से 2 दिन ब्लीडिंग हो रही है तो आप सिनेमन वाटर इंक्लूड करें ताकि वो आपको जल्दी से जल्दी आपकी बॉडी गर्म करें एंड यू विल थ्रो आउट द डंप ओवेरियन सिस्ट जो आपको है. आप यू कैन आल्सो टेक डेट्स एंड पपाया. So next question is from Kriti Vyas. Will doing cardio help?
Actually, cardio alone does not gonna help you in PCOS and PCOD cases. You have to do weight resistance training, क्योंकि cardio combined with weight resistance can help you, but alone cardio will always help you lose weight. Nothing more than that. So I highly recommend कि आप अपना इंसुलिन और हार्मोन बैलेंस करने के लिए वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, Okay. जो कि आपके लीन मसल को बिल्ड करे. Okay. So another question is from Shobha. She is saying that she is 45 and having thyroid and diabetic and PCOD problem solution. So please, and I'm taking homeopathic treatment. Sorry, Fine. dog is barking behind me. It's okay. Apologies. Yeah, okay. So what happens is like कि आपको थायराइड आपको थायराइड है, आपको पीसीओडी, आपको डायबिटीज है. जैसे मैंने पहले बोला कि पीसीओडी एक सिम्टम से स्टार्ट होता है, आगे आगे प्रोग्रेस होता है एक डिसीज की फॉर्म में. आप 45 इयर्स के हैं तो आपके पीरियड्स भी अभी बंद होने की स्टेज पे हैं. तो आई हाईली रिकमेंड कि आप थोड़ा सा अपना थायराइड ठीक करें पहले, विच विल डिस्कसन इन सम अदर सेशन. बट फिलहाल पीसीओडी के लिए आप डाइट फॉलो करिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा. बिकॉज अकेली डायबिटीज और ये सब एक साथ ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एंड इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. तो आई हाईली रिकमेंड कि आप हिप बाथ लें, आप अपना बिटर गार्ड जूस लेना स्टार्ट करें, करेले का जूस अर्ली इन द मॉर्निंग. एंड अदर थिंग फॉर थायराइड, तुलसी, जो मैंने आपको बोला, तुलसी का एसेंशियल ऑयल, ट्राई टू टेक पंच तुलसी, नॉट जॉली तुलसी और एसेंस. ट्राई टू टेक द रियल ऑयल एंड पुट इट इन योर दिस गला आफ्टर एवरी मील. आफ्टर खाने के बाद एक ड्रॉप अपने गले में जाना चाहिए, ना कि जीभ पे. तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू ट्रीटिंग योर थायराइड, डायबिटीज एंड पीसीओडी. तो ऑब्वियसली ठीक हो जाएगा. So we have another question from Rosie. As you told, it's a lifestyle or hormonal problem. What to do if PCOS is genetic? Is it curable? It is not curable. Means it's not like this disease is not curable or something. It is a lifestyle disorder, and some कुछ लोगों को hereditary आता है, but if you maintain with your lifestyle, you can easily go with it. इसमें इतनी difficult बात नहीं है कि आप cure नहीं कर सकते हो. हर disease का cure है. The only thing is you have to correct your lifestyle and your behavior to deal with the disease. So another question is from Ashna Goel. She's asking, is coming periods and after every 25 to 27 days? So it is a normal cycle or what? Yeah, it is normal. It is normal. Every 24 to 32 days तक normally we consider normal only. उससे ज़्यादा if you are delaying it, और आप अपने पीरियड्स को देखें कि वो हर महीने सेम डेट पे आ रहे हैं या हर महीने डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे आ रहे हैं. जैसे एक बार 35 डेज के लिए आ गए, एक बार 40 डेज में आ गए, एक बार 16 डेज में आ गए, देन इट इज अ प्रॉब्लम. देन आप सोचो कि आपको हार्मोनल बैलेंस है. बट अगर आपके पीरियड्स 24 टू 26 या 28 डेज के बीच में आ रहे हैं तो दैट इज नॉर्मल. कई बार स्ट्रेस की वजह से भी यू कैन गो फॉर अप टू 1-2 days. दैट इज नॉर्मल. So another question is from Kavita Ruhila. She is asking, what can we do for low AMH? She is of age 28. एंटी-मुलेरियन हार्मोन, लो AMH. एक्चुअली इसके लिए आपको फिर ट्रीटमेंट की प्रोसीजर के लिए जाना पड़ता है, बिकॉज AMH को ठीक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एंटी-मुलेरियन हार्मोन है. अभी ये प्रोलॉन्ग एज में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ठीक करने के लिए, बट यू कैन इजीली क्योर इट विद अदर होम रेमेडीज एंड डाइट. जब आपका हार्मोन एक बार बैलेंस हो जाएगा तो आपका कोई भी, चाहे AMH हो, चाहे LH हो, चाहे टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे LH हो, कोई भी हार्मोन्स आपके सब बैलेंस हो जाते हैं. तो आई हाईली रिकमेंड कि आप कैस्टर ऑयल या जिंक और सल्फर पैक लगाएं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है घरों में. तो आई हाईली रिकमेंड कि आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की तरफ ध्यान दें. होम रेमेडीज तो आपको मैंने बताई है. Okay, so if anyone has any more questions, please post them on chat box. और आप अपना mic on करके भी one by one अपनी questions हमारे expert से पूछ सकते हैं. Yes. Any questions? You can. Yes, we have another question in chat box from Priya Thakur. She is asking, ma'am, please suggest me some home remedies for acne, unwanted facial hair and hair fall. I'm 26-year-old. ओके, सो अगर मैं आपको अभी होम रेमेडी बताऊंगी तो यू गोना डू इट फॉर अ टेम्परेरी ट्रीटमेंट.
temporary treatment में there are a lot of treatment you can go for shaving. That is the normal protocol which we did. Otherwise, there are creams which I've mentioned. You can take Benica creams, which will never help you permanent. These are all temporaries. You can go for electrolysis, but आप home remedies मांग रहे हैं. Home remedies में what you can do, one of the best solution is follow a proper diet. 2 to 3 months follow. आप फॉलो करिए, वो डाइट फॉलो करिए, आप उसके साथ सिनेमन वाटर लीजिए या फ्लैक्सीड वाटर लीजिए, उसे अपनी लाइफ में पूरा इनकॉर्पोरेट कीजिए 3 मंथ्स के लिए, वो अपने आप ही चला जाएगा. दैट इज परमानेंट सोल्यूशन. ऐसा नहीं है आप अगर आपकी 3 मंथ्स के लिए ग्रोथ हो रही है, यू कट इट, यू शेव इट और यू वैक्स इट, ठीक है, लेकिन आपको फिर से आ जाएगा वो. तो बेटर बी फोकस ऑन अ परमानेंट क्योर, and that is when you incorporate every good habit in your lifestyle, and it will go by itself. It is not permanent. Okay, so thank you for your questions, and thank you once again, ma'am, for answering audience queries in a very simple way. And इतने simple way में आपने हमें इस topic के बारे में समझाया, and काफी कुछ new things जानने को मिली आज. So अगर still आपके और questions हैं, and अगर आप 101 discuss करना चाहते हैं रुचिका मैम के साथ, then she is doing her practice in Holistic Nature Care Center in Mohali. आपके साथ chat box पर एक number share किया गया है, आप उस पर contact कर सकते हैं. They will further connect you with Dr. Ruchika. So जैसे कि मैम ने अभी शेयर किया कि कैसे आप एक्सरसाइज के थ्रू इस हेल्थ इश्यू से डील कर सकते हैं, तो जिसमें योगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपको फिजिकली तो फिट करता ही है, इनफैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पर भी काम करता है. सो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिशन फिट चंडीगढ़ फॉर सोशल कोर्स योगा सेशंस कंडक्ट करता है हर रोज मॉर्निंग में सुबह 6 से 7 हमारी एक योगा क्लास होती है. सो अभी हमारी क्लासेस चल रही है जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं. बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक सोशल कॉज है. कॉज के लिए हमने इनिशिएटिव लिया है जिसमें आपको 20 क्लासेस मिलती हैं इन अ मंथ, and we only charge a very minimal amount, and that is just 1,000 rupees, and that too we use for a social cause. Like अभी जो हमारी फंडिंग जा रही है, that is going to street dog vaccination. So if you are interested for yoga sessions, you can reach out to us. Chat box में आपके साथ डिटेल शेयर कर दी गई है. And now I hope कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, बिकॉज इन सेशंस को कंडक्ट करने के लिए जो हमारे वर्किंग कमिटी के टीम मेंबर्स हैं मिशन फिट चंडीगढ़ की, दे आर वर्किंग रियली हार्ड. बहुत एफर्ट्स पुट करते हैं हम कि कैसे एक बहुत ही सिंपल वे में हम इन सेशंस को कंडक्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की नॉलेज हम शेयर कर सके, ताकि वो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सके हेल्दी वे में, और हेल्दी रहे और खुश रहे. सो नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज share your feedback with us, because your feedback is really valuable to us. जिससे हमें पता लगता है कि हम कैसे इन सेशंस को और अच्छा बना सकते हैं. तो फीडबैक का लिंक आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दिया गया है. सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्पेयर अ फ्यू मिनट्स टू फिल द फीडबैक फॉर्म. और अगर आपके पास कोई आइडिया है सेशन के टॉपिक को लेकर कि हमें इस पर भी सेशन कंडक्ट करना चाहिए, सो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं फीडबैक फॉर्म में. We will definitely try to take this into consideration. And one more thing, we have our official WhatsApp group of Mission Fit Chandigarh. You can connect with us on our WhatsApp group for all the latest updates, and the direct link to join the group is mentioned in the chat box. Also, इस पूरे सेशन की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आज शाम तक हमारे YouTube चैनल S2 Origin पर अवेलेबल हो जाएगी. तो एज आई हैव सीन की चैट बॉक्स में कुछ लोग पीपीटी के बारे में पूछ रहे थे, तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग हम शाम तक यूट्यूब पर अवेलेबल कर देंगे. आप वहाँ पर ये व्यू कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं. सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद अस. थैंक यू रुचिका मैम and the entire working committee of Mission Fit Chandigarh for your tremendous efforts to make these events a great success. And we will keep conducting such sessions in the future. So till the time until we meet, as I always say, stay healthy, stay safe, and stay positive. Thank you. Namaste.